अरे अरे भाई, तुम पागल हो गई हो लड़की। अकेले किस तरह ये तुम फर्नीचर घसीटी चली जा रही हो? कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात थी आंटी। ओहो, मेरा मतलब अम्मी। ओफो, खबरदार जो दोबारा किसी फर्नीचर को हाथ लगाया होगा तुमने। बताओ भला, इतना भारी भारी फर्नीचर खिसका रही है। बताया था तुमने मुझे कि कमरे की सेटिंग करनी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि खुद ही घसीटना शुरू कर दोगी। ये सारे मर्दों के करने वाले काम है। बताओ भला, धान पान सी लड़की खुद घसीट रही है सब कुछ। अच्छा, मैं खुदूसी साहब से कहती हूँ वो किसी को भेज दें, तुम्हारी मदद कर दे, या फिर मैं रानी से कहती। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बस सब हो गया। आप देखिए कमरा कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना खुला लग रहा है, सारा सामान अच्छे से साइड में करके। अच्छा बस, अब किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मैं रानी को बुलाती हूँ, वो मदद करेगी तुम्हारी। रानी, अरे ओ रानी। आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ। जल्दी आ। अरे भाभी, आपने इतनी मेहनत से की जाने वाली मेहनत पर सारा पानी फेर दिया। अब मुझे बुला लेती, मदद कर देती मैं आपकी। अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी सारा काम हो गया। सुन, भाभी की मदद कर, कमरे की अच्छी से सेटिंग करवाना, ठीक है? और सुन, काम जल्दी निपटा के फौरन ही नीचे आ जाना, यहीं की होके मत रह जाना, समझ गई ना? चल। बताएं भाभी, क्या क्या काम करना है? बस रानी, सब काम हो गया। अम्मी भी ना फजूल में। यहाँ का तो सारा काम हो गया। ऐसा करते हैं, वार्डरोब से कर लेते हैं। वार्डरोब? रानी, अरे रानी, जरा इधर आओ। जी भाभी। मुझे लग रहा है अम्मी तुम्हें आवाज लगा रही है। नहीं नहीं भाभी, अम्मी कोई आवाज नहीं दे रही। अरे रुको। जी भाभी। जाओ पूछ के आओ कि अम्मी को कोई जरूरी काम तो नहीं है। नहीं अम्मी नहीं आवाज दे रही भाभी, मैंने सुन लिया। अरे जाओ अम्मी से पूछ के आओ, मेरे काम तो होते रहेंगे। चलो जाओ अम्मी से पूछ के आओ। रात और दिन के मैं हूँ कहीं दरमियाँ, जाने वाली रुतों की मैं तस्वीर हूँ। मैं हवाओं की सूरत पे तहरीर हूँ। मुझको ढूंढेंगी सहरा की खामोशियाँ, जलती ख्वाब है, गिर गया है।
चलो पहला मरहला तो बड़ी उम्दगी से पार कर लिया तुमने। आगे? कुद्दूसी, तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि वकार साहब की फैक्ट्री के बारे में तुम्हारे खदशात दुरुस्त थे कि नहीं। है कि नहीं? चलो ये भी पता चला गया। फिर अब रह गया बिलाल, उसके बारे में कैसे पता लगाया जाए? अरे कहीं वो सचमुच अपने बाप के पास वापस तो नहीं चला गया? अरे वो अपने बाप के पास कैसे जा सकता है? उसने 4 साल का था जब उसको निकाल दिया था, और अब तो उसकी अपनी दूसरी बीवी और बच्चे हैं, और बच्चों ने तो बाप को पलकों पे बिठा के रखा होगा। मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन बिलाल की फुप्पी से राब्ता करूं और उससे कुछ सुनगुन लूं। जाने कुद्दूसी, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, उसकी फूफी जिंदा भी है कि मर गई है। इतने साल तो हो गए बिलाल को उससे मिले हुए। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बाप के पास गया है या अपने किसी रिश्तेदार के पास गया है। लेकिन कुद्दूसी 10 रोज हो गए, 10 रोज। ये पता तो करना चाहिए ना, आखिर लड़का गया कहाँ? हाँ ये तो है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि कल उसकी तलाश में निकलते हैं। तो अलीना की बात कर रही हो ना तुम? हाँ हाँ। क्या हुआ उसे? हाँ, बेचारी की शादी एन बारात वाले दिन ही खत्म हो गई। क्या मतलब, ये क्या कह रही हो? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तुम बिलाल के ससुर से तो मालूम करो। मुझे यकीन है उसे मालूम होगा कि बिलाल कहाँ है। हरगिज मुमकिन नहीं है। देखो, वो दूसरी दुनिया को कोई भी बाप इस तरह अपनी बेटी बिलाल की गैर मौजूदगी में इस घर में कभी नहीं छोड़ सकता। याद रखना ये बात। तो फिर नए नवीले शौहर को छोड़कर इस तरह सुकून से बैठी हुई है, ये कमाल तो सिर्फ फिर बिलाल की बीवी का ही है ना। अच्छा बस। अरे राफिया, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है मैं भी तुम्हारा? ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद दिखाई दी पुराने मोहल्ले में। हाँ वो क्या बताऊँ, वो एक काम था जरूरी तो इसलिए बस इस तरफ आना हुआ। तुम बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही अच्छी है? भली जैसी भी गुजर रही है, शुक्र है मालिक का, गुजार रहे हैं। अरे तुमने गजाला की बेटी का पता चला? क्या हुआ उसे? कितनी प्यारी समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन कितना बुरा हुआ उसके साथ। अब तो अलीना की बात कर रही हो ना तुम? हाँ हाँ क्या हुआ उसे? हाँ, बेचारी की शादी एन बारात वाले दिन ही खत्म हो गई। क्या मतलब, ये क्या कह रही हो? हाँ ठीक कह रही हूँ राफिया। शादी खत्म करते हुए कैसे कैसे गलत इल्जामात लगाए अलीना पर। बच्ची किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम देखना, अल्लाह इंसाफ करेगा। अच्छा मैं आटा लेने जा रही हूँ।
हौसला करो, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अलीना, क्या क्या मतलब कि रिश्ता खत्म? बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। फरीद, अगर ये मजाक है तो बहुत बड़ा मजाक है। मजाक तो वो था जो मैंने खत्म किया। लेकिन क्यों? फरीद, अगर आपने ये रिश्ता खत्म ही करना था तो ये सब कुछ क्यों किया? मेरे माँ बाप, फरीद, उनकी इज्जत है, उनकी जिंदगी का सवाल है ये मेरी भी इज्जत और मर्दानगी का सवाल है, समझी तुम? फरीद, अगर कोई गलत फहमी है तो मैं अब्बू को वहां भेज देती हूँ, वो अंकल आंटी से बात करते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं फरीद? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप मेरे दर से धुतकारा जाए तो भेज दो। आखिर ये किस जुर्म की सजा है? क्यों क्यों आप मेरे माँ बाप को जीते जी कब्र में उतारना चाह रहे हैं? तुम भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तुम जुर्म पूछ रही हो मुझसे? तुम एक लूज कैरेक्टर लड़की मुझसे अपना जुर्म पूछ रही है? तुम जैसी लड़कियां ना जो मोहल्लों में छुप छुप के अफेयर्स चलाती हैं और दिल भर जाने पे उन्हें अपनी दोस्त का बड़ा भाई बना लेती हैं, और तुम पूछ रही हो अपना जुर्म? अरे कितनी बार आपको सफाइयां दी फरीद, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे। अगर आप चाहें तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? फरीद अहमद नाम है मेरा, बगैर किसी ठोस सबूत के ना कोई ऐसी बात नहीं करता मैं। क्या क्या सबूत मिले आपको, बताएं। जानना चाहोगी क्या सबूत मिला मुझे? वो जो आपके हैं ना बिलाल साहब, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है मुझे कि 5 साल अफेयर रहा है तुम्हारा उसके साथ। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? वो झूठ बोल रहा है। हमारी और उनकी फैमिलीज के दरमियान कुछ नाराजगियां थी, वो उसी का बदला ले रहा है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, मान लिया मान लिया। तुम सच्ची, वो झूठा। जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन मैं अपना आंखों देखा कैसे झुटलाऊं? और क्या सोच रही हो तुम? हाँ? कैसे मैं किसी की जिंदगी में सेकंड चॉइस बन जाऊं? खैर अलीना बेगम, तुम जैसी झूठी और मक्कार लड़कियों का ना यही अंजाम होता है। खुदा हाफिज। अलीना, खुद को संभालो। सर में खाद डलवानी थी सो डलवा दी, इसी दिन के लिए समझाती थी ना मैं, लेकिन नहीं, इश्क का भूत जो सवार था सर पे। अरे तुम जैसी अकल से पैदा लड़कियों का कोई इलाज नहीं। अलीना, मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तू मेरे घर में पैदा हुई थी। पूछो इससे कि अब दुनिया को क्या जवाब दूंगी मैं। लोग जो मुंह भर भर के बातें कर रहे हैं उनको क्या जवाब दूंगी, उनका मुंह कैसे बंद करूंगी मैं। जिस खबीस शख्स के पीछे तूने जिंदगी के 5 साल जाया कर दिए, आज उसी की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अलीना, और हम जीते जी मर गए। कोई बंजर ज़मीं अब नोश बन के क्यों बैठी हुई हो? हाँ? जवाब दो, क्या जरूरत थी उस सगे से फरीद को मिलवाने की? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अलीना, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे जिंदा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे। अम्मी क्या कर रही है? छोड़ो मुझे।
रानी तुझे एक बात बता रही थी भाई, बड़ी ही अहम बात है, मैंने सोचा तुझे बता दूं। अरे पागल वागल हो गई है, खुद ही हंसे जा रही है, दिमाग खराब हो गया। कुछ कह रही हूँ रानी, सुन ना, मैं तुझे बता रही थी कि सुन वो अलीना की शादी खत्म हो गई। क्या टूट गई? अरे शादी टूट गई, और क्या टूट गई? शादी टूट गई? कब टूट गई अम्मा? तुम्हें किसने बताया? वो मैं घर वापस आ रही थी ना, जो शबाना मिली उसने बताया। अरे बेचारी अलीना की शादी एक बारात वाले दिन टूट गई। अम्मा ने वजह पूछी किस वजह से टूटी, और ऐसे आती हुई बारात वापस कैसे लौट सकती है? कोई तो बात होगी ना। अरे मैं पूछती रह गई, लेकिन तुम जानती तो हो शबाना को वो किस किस्म की है। भाई देखो, खुदा का खौफ तो हमें भी है, लेकिन भाई शबाना को तो दीन ही कुछ अलग है, सबसे अलग है। भाप नहीं निकाली उसने, हालांकि जानती सब कुछ होगी। अरे अम्मा तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? किस दिन टूटी, कुछ बताया भी या नहीं बताया? जाहिर है बारात वाले दिन खत्म हुई, और कब खत्म होनी। जैसे एक बात है रानी, जो करतूत थे ना अलीना के, होना तो इससे भी बुरा चाहिए था। अगर हम वो महल्ला ना छोड़ के आए होते तो अलीना के साथ होने वाला तमाशा अपनी आंखों से देखते वैसे मजा आ जाता है ना। वैसे अम्मा बिलाल भाई को ये बात पता है? अरे उसे कैसे पता होगा? इसका मतलब है कि भाई को पता चल गया कि अलीना की शादी टूट गई है।